बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले कहते हैं सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव फार्मूलाज। तो डी ओवर डी एक्स जो है वो सी, अगर उसका कांस्टेंट कोई आ जाए उसका डेरिवेटिव लें तो वो जीरो होता है। ठीक है जी। तो डी ओवर डी एक्स बेसिकली होता है बराबर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिखे हैं। तो सबसे पहले है जी साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो काज एक्स के बराबर होता है। काज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। फिर टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। और कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स के बराबर होता है। और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टैन एक्स के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट इन्वर्स के फार्मूले हैं। ठीक है। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है 1/1 माइनस एक्स के अंडर रूट के। और काज इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है -1/1 माइनस एक्स के अंडर रूट के। टैन का डेरिवेटिव बराबर होता है इन्वर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इन्वर्स का एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसिकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स बराबर होता है -1/x एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट के। सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट के। और यहाँ पे स्टूडेंट हमने पावर रूल जो है वो अप्लाई किया। ठीक है। तो पावर रूल का फार्मूला आता है हमारे पास। ठीक है। एक्स की पावर एन अगर दी गई है तो एन एक्स एन -1 के बराबर होता है। ठीक है। पावर शुरू और पावर में से एक माइनस। ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट चैनल है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो वीडियो हैं वो मिल सके नेक्स्ट लेक्चर्स की। ओके स्टूडेंट। तो हम अब 2.5 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट 2.5 है डिफरेंस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्राम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है। जब वो कह रहे थे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है आपने उसको फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन स्टूडेंट हमने 2.1 में किए थे और 2.2 में किए थे। वो थे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस। लेकिन अब उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं उसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सबसे पहले फंक्शन गिवन है y इक्वल टू साइन 2x। इनका साइन 2x फंक्शन था उसको हमने फ़र्ज़ कर लिया कि y के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सबसे पहला जो स्टेप है वो इंक्रीमेंट का लगाना है। ठीक है जी। अगर किसी बच्चे ने वो पहले अगर आपने 2.1 कर लिया तो ठीक है। अगर आपने नहीं की तो आप मेरी जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर 2.1 की एक्सरसाइज जो है वो देख सकते हैं ताकि आपको इन क्वेश्चन की ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। ठीक है जी। तो पहला स्टेप है इंक्रीमेंट का। आपने क्या करना है सबसे पहले y प्लस डेल्टा वाई और इधर आपने x में इंक्रीमेंट करना है। इनके दोनों साइड पर हमने इंक्रीमेंट करना सेम x और y में। ठीक है जी। तो y प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा, इधर x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ से ये y जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे -y हो जाएगा। ठीक है जी। तो y की हमने दोबारा वैल्यू पुट कर देनी है साइन 2x। ठीक है जी। ये 2x प्लस 2 डेल्टा x हो जाएगा माइनस साइन 2x आ जाएगा। तो उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या करना है बेसिकली हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। लेकिन हमने साथ ही इसको डिवाइड भी कर लिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। ठीक है जी। तो जब हमने डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड किया तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का। तो वो बराबर होता है 2 काज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 तो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट 2x और 2x 4x आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 और ये 2x कैंसिल हो जाएगा और 2 डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है। 2 से कट जाएगा डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स ठीक है दोनों डिवाइड हो जाएंगे आपस में। और ये वाली वैल्यू को हमने इधर साइड पर लिख लिया क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो इसलिए हमने डेल्टा एक्स को इस वैल्यू के नीचे लिख लिया। ठीक है जी। उसको हमने इसलिए नीचे लिखा वो आपको बताता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया टेकिंग लिमिट। ठीक है। टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। जब हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की स्टूडेंट तो यहाँ पे लिमिट आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो यह सारा एक ही फंक्शन था। अब हमने क्या किया ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लिया लिमिट जो है वो इस पर अलग अप्लाई किया और इस पर दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट जो वैल्यू है हमारे पास ये 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी। 1 के बराबर क्यों आई है क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था बाय सैंडविच थ्योरम 1.3 एक्सरसाइज में। ठीक है जी। तो 1.3 एक्सरसाइज में सैंडविच थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग कहता है जी अगर आपके पास लिमिट जो है 0 को अप्रोच करे और साइन के आगे जो एंगल है वो सेम एंगल नीचे आ जाए तो आपको इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये आपको फार्मूला बता सकता हूँ ये आपने लिखा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे साइड पे तो ये हमारे पास स्टूडेंट 1 आ गया इधर डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 2 काज 2x। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो होता है बराबर इसको हम लिखते हैं dy/dx। सेकंड का पार्ट है इसका जी y इक्वल tan 3x है स्टूडेंट। इसमें भी हमने सेम उसी तरह ही इंक्रीमेंट पहले करेंगे y प्लस डेल्टा वाई इधर आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स के। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने y इस तरफ ले आए और y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और इस tan को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन बटा काज इधर भी tan साइन बटा काज में। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने इनका एलसीएम ले लिया ये आगे काज 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू काज 3x। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई ये काज 3x जो है वो साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। ये हमने दोनों वैल्यूज लिख ली। ठीक है। इसी तरह माइनस आ गया ये फार्मूला
फार्मूले वाला जिसकी वैल्यूज़ में है, और ये स्टूडेंट हमारे पास cos 3x कैंसिल हो जाएगा, ये cos इन साइन से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऊपर फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा का, तो इसको जब क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये आएगा 3x और ये 3x दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो बाकी जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x और cos 3x, ये कैंसिल होकर cos 3 डेल्टा x बच गया, और इधर आएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू cos 3x। उसके बाद स्टूडेंट हमने दोनों तरफ जब वो डेल्टा x की लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा x हमने डिवाइड किया हुआ था इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी। अब ये साइन 3 डेल्टा x था, ये डेल्टा x है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये जो एंगल है इसका ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको सारे को 1 लिख सकें, और ये डेल्टा x की जगह पे 0 पुट कर दिया स्टूडेंट, तो ये आएगा 3x प्लस 3 इंटू 0 cos 3x आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया 3 इंटू 1 3 आ जाएगा cos 3x इंटू cos 3x, तो ये दोनों स्केयर हो जाएगा, ठीक है। स्केयर होगा तो cos ऊपर जाकर सीकेंड में बदल जाएगा, तो 3 सीकेंड स्केयर 3x, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका dy/dx आ गया। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट y इक्वल टू साइन 2x प्लस cos 2x, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमने y प्लस डेल्टा y, और इधर x की जगह x प्लस डेल्टा x, और सेम लाइक यहाँ पे भी x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पे सेम लाइक जब वो y जो इधर ला के माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद ये साइन जो है वो उनको इकट्ठा लिख लिया और cos वालों को इकट्ठा लिख लिया हमने, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट इसमें फार्मूला लगा दिया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का, जो कि बराबर था 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। सेम लाइक यहाँ पे भी फार्मूला लगाया cos अल्फा माइनस cos बीटा का, तो वो बराबर था -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हमने क्या किया, जो कैंसिल होते थे वो हमने कैंसिल कर दिए, जो प्लस है तो प्लस कर दिए, तो ये आ गया 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये 2x कैंसिल होगा, ये वाला 2 इस 2 से गया, डेल्टा x बच गया। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया 2x और 2x जो है वो 4x हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लिया और 2 से काट गया तो 2x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेम स्टूडेंट यहाँ पे आ गया -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x, और ये 2x काट जाएगा और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x बच जाएगा, ठीक है जी। अब हमने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, बाकी वैल्यू हमारी सेम एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया, बाकी वैल्यू सारी सेम है एज इट इज़ आ जाएगी ये वाली। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि ये जो डेल्टा x है इसको हमने अंदर लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये 2 पहले लिख लिया, उसके बाद ये cos 2x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, फिर लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, ये साइन डेल्टा x को डेल्टा x के साथ लिख दिया हमने, ठीक है जी। उसके बाद आ गया माइनस, फिर आ जाएगा 2 लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0 साइन 2x प्लस डेल्टा x, और अगेन ये डेल्टा x जो है ये इस वैल्यू का भी था ना पार्ट, तो इसके नीचे भी हमने लिख दिया, ठीक है, साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। तो अब स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू ये हमारे पास 1 हो जाएगी, इधर से ये वाली भी 1 हो जाएगी बाय अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, तो डेल्टा x की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास dy/dx जो है वो फाइंड आउट हो गया इसका 4 पार्ट है स्टूडेंट लेट y इक्वल टू cos x स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट अब आपने क्या करना है y प्लस डेल्टा y, उसी तरह ही हमने इंक्रीमेंट लगाना है cos x प्लस डेल्टा x की पावर 2, ठीक है जी। इसमें स्टूडेंट आपने इस तरह नहीं लिखना है इसको, ठीक है जी, ये आप इस तरह नहीं लिखेंगे, अगर आप इस तरह लिखेंगे ना तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी। आपने पहले चेंज लाना है, उसके बाद होल का स्क्वायर लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये y जा इधर आकर माइनस हो जाएगा और y की जगह पे हमने लिख लिया cos x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस पर स्टूडेंट अब हमने फार्मूला लगा दिया -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो ये बराबर आ जाएगा -2 साइन, ठीक है जी। उधर इसका फार्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर आ गया, उसी तरह इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेम वाले हैं वो जमा आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इधर जो सेम वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू सेम है एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि 2 से कट गया, ये वाला 2 भी कट गया, डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और इधर भी हमने इसको डिवाइड किया तो x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है, दोनों तरफ डेल्टा x से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू सेम एज इट इज़ हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने क्या किया यहाँ पे, इसको सेम करने के लिए यानी कि हमने इसको सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग किया x प्लस डेल्टा x ओवर 2 ऑन राइट साइड, ठीक है जी। तो दोनों तरफ हमने मतलब इस साइड पे जो है हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि वैल्यूज पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू हमने लिख ली -2 साइन x स्क्वायर प्लस x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2, तो ये हमने स्टूडेंट वैल्यू इसी तरह आ गई साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2 आ गया। अब स्टूडेंट साथ आ जाएगा डेल्टा x, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस डेल्टा x ओवर 2, इधर आ गया x प्लस डेल्टा x ओवर 2 और साथ डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये जो डिवाइड है ये x अलग है और डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। इधर भी डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास, ये 2 तक है डिवाइड, ठीक है, ये आगे नहीं है, इसके x के नीचे नहीं है 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डेल्टा x अप्रोच टू 0 लिमिट लगाई दोनों साइड पे, तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट जो इस पर भी अप्लाई करेंगे और इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये जो इतनी सी रकम है स्टूडेंट ये आपके पास सैंडविच
थ्योरम बन जाएगी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं ये 1 आ जाएगी, और ये वाली जिसमें डेल्टा एक्स है उधर आप 0 पुट कर दें, ठीक है जी, और इधर भी डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा -2 sin x स्क्वायर, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और साथ आ जाएगा ये वाला x, ठीक है, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 0/2 0, तो x साथ आ जाएगा, तो ये आ गया -2x sin x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। 5 वाला पार्ट है स्टूडेंट y इक्वल tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, जिसमें भी हमने y प्लस डेल्टा y इंक्रीमेंट लगाएंगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो y को इस तरफ लाकर माइनस कर देंगे, y की जगह पे हमने दोबारा इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है tan स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स है, यानी कि एक दोनों साइड पे स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, तो इसको हम स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ठीक है जी। प्लस वाली वैल्यू को हम एज इट इज चलते जाएंगे, माइनस वाली को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा tan है, तो इसको हमने लिख लिया साइन बटा cos, ये भी साइन बटा cos आ जाएगा, ठीक है जी। इसका हमने स्टूडेंट एलसीएम ले लिया, ठीक है जी। ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस डेल्टा एक्स cos x, ये दोनों वैल्यूज नीचे एज इट इज आ गए, ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला बन गया साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, जो कि बराबर था साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस डेल्टा एक्स cos x आ गया, और ये प्लस वाली जो वैल्यू साथ चलती आ रही थी वो वैसे लिख दी, ठीक है जी। और डेल्टा एक्स से हमने स्टूडेंट दोनों तरफ डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट हमने लिमिट लगा ली, ठीक है जी, लिमिट डेल्टा एक्स टू 0, तो यहाँ पे जब हमने लिमिट लगाई है तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैसे ही आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी, ये वाली भी वैसी आ जाएगी। ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स को हमने अलग लिख लिया, ठीक है जी। तो अब ये जो वैल्यू ये हमारे पास 1 हो जाएगी, इधर जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ये आ गया tan x प्लस tan x डिवाइडेड बाई cos x, ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। तो स्टूडेंट इसको चेंज भी कर सकते हैं, 2 tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। इसका 6 वाला पार्ट है स्टूडेंट y इक्वल tan x अंडर रूट, तो ये आपका आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, उसी तरह x प्लस डेल्टा x चेंज लाएंगे, फिर y इधर आकर माइनस हो जाएगा, y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया, ठीक है, रैशनलाइज इसलिए किया ताकि ये जो माइनस है ये प्लस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x का स्क्वायर, ठीक है, इनकी इधर भी स्क्वायर बनेगा, इधर भी स्क्वायर बन जाएगा ना जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है जी। तो जो हमने अंडर रूट खत्म किया है, ठीक है जी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया साइन बटा cos में, ठीक है जी। और ये 1 ओवर tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x अंडर रूट, ये हमारे पास सेम एज इट इज चलता आएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह, ठीक है। नाउ डू योरसेल्फ एज अबव, ओके स्टूडेंट। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x हमें जो फंक्शन गिवन है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, वाई नाम रख लिया इसका, तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये फंक्शन एक है, ये दूसरा फंक्शन है, तो अब दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उस पर कौन सा रूल लगाते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में कहता है जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट आपको मैंने शुरू में ही कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसके अकॉर्डिंग सीकेंट का फार्मूला था डेरिवेटिव का सीकेंट 4x tan 4x, और 4x का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा 4, ठीक है जी, क्योंकि x का 1 हो जाता है और 4 एज इट इज आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, प्लस सीकेंट 4x एज इट इज आ गया, ठीक। इस पर हमने स्टूडेंट फार्मूला लगाया पावर रूल, तो पावर शुरू में पावर में एक माइनस करेंगे तो x स्क्वायर का 2x आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट इसमें से हमने कॉमन ले लिया 2x, सीकेंट 4x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर वैल्यू आ जाएगी 2x tan 4x प्लस इस सारे की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास dy ओवर dx फाइंड हो गया जी। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है tan क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने y को इसका नाम दे लिया, ठीक है, डिफरेंशिएट किया इसको थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें थीटा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। तो dy ओवर डी थीटा बराबर आ जाएगा डी ओवर डी थीटा tan क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ये tan क्यूब थीटा एज इट इज आ गया। अब ये स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर है, क्योंकि पावर है ना ऊपर 2, तो हमने पावर रूल पहले यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव वो सीकेंट का है, सीकेंट स्क्वायर का नहीं है। तो ये 2 पावर शुरू में आ गई, पावर में एक माइनस किया तो एक पावर आ जाएगी इसकी। उसके बाद सीकेंट का फर्दर डेरिवेटिव स्टूडेंट हमने लिया तो वो आ गया tan थीटा सीकेंट थीटा, प्लस फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पावर शुरू में पावर में एक माइनस किया, और tan का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 2 एज इट इज आ गया, tan क्यूब और tan 4 हो जाएगा, सीकेंट 1 और सीकेंट 1 2 हो जाएंगे, ठीक है जी, प्लस 3 फिर सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर 4 हो जाएगा, और tan स्क्वायर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में स्टूडेंट हमने सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ जो y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy ओवर डी थीटा बराबर आ जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, पावर 2 आ जाएगी ऊपर।
अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में एक माइनस कर दिया, ठीक है जी, 2 - 1 पावर में एक माइनस करेंगे 1 नहीं आती है, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव लेंगे साइन 2 थीटा का और cos 3 थीटा का, तो ये हमारे पास पावर इसकी 1 आ गई, इधर आ जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा, प्लस साइन 3 थीटा तो 3 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, y इज इक्वल टू cos x अंडर रूट प्लस साइन x अंडर रूट। तो इसका भी स्टूडेंट हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx इंटू cos x की पावर 1/2 प्लस साइन x की पावर 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सबसे पहले cos का डेरिवेटिव लिया, ये तो आ गया माइनस साइन x अंडर रूट। उसके बाद हमने फर्दर डेरिवेटिव x अंडर रूट का लिया, प्लस इसी तरह इधर पावर रूल पहले लगाएंगे, पावर शुरू पावर में एक माइनस किया तो माइनस 1/2 आ गया, और फर्दर डेरिवेटिव साइन x का आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन x अंडर रूट डॉट, ये आ जाएगा पावर शुरू में पावर में एक माइनस किया और x का फर्दर 1 हो जाता है, वो लिखा नहीं, प्लस 1/2, फिर यहाँ पे ये माइनस 1/2 का तो नीचे जाके प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। और साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको तरतीब से लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1/2 cos x ओवर साइन x माइनस साइन x अंडर रूट ओवर x अंडर रूट, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड dy ओवर dx इफ y इज इक्वल टू x cos y। तो हमने dy ओवर dx फाइंड करना है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx इंटू x cos y। तो ये स्टूडेंट x जो है फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, तो x एज इट इज आ गया cos y का आ जाएगा sin y और y का फर्दर आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है जी। cos y एज इट इज और x का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है, ठीक है जी, ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू cos वाई, ठीक है जी। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू cos वाई, तो ये 1 प्लस एक्स वाई स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है एक्स इक्वल टू वाई cos वाई स्टूडेंट, तो ये आप खुद करेंगे इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला किया, इसमें भी स्टूडेंट हमने ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो दोनों का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो इसका प्रोडक्ट रूल लगा के हमने डी वाई बाई डी एक्स जो वो फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू दी है 1 प्लस 2x और 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और cos दिया है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x अंडर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये cos में ये साइन में, लेकिन वैल्यूज़ आपकी दोनों सेम है। सेम किस तरह से है कि यहाँ 1 प्लस 2x ऊपर है, यहाँ 1 प्लस 2x नीचे है, इधर 1 प्लस एक्स ऊपर है और इधर 1 प्लस एक्स नीचे है और ऊपर अंडर रूट है, इनके आपने दोनों सवाल जो वो सेम एज इट इज़ है, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पे चूँकि cos को करते हैं, साइन वाला आप खुद करेंगे, तो ये लिखा हुआ जी cos 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x अंडर रूट, ठीक है जी। तो सबसे पहले कहता है जी हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट जो स्टेप हमने इस सवाल में करने हैं, इनके इस क्वेश्चन में करना है, वही स्टेप सेम है इसमें करने हैं। तो ये स्टूडेंट हमने दोनों तरफ जो डिफरेंशिएट कर लिया, डी वाई डी एक्स इक्वल डी डी एक्स cos 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x अंडर रूट, ठीक है जी। तो ये हमने cos का डेरिवेटिव लिया, ये आ गया माइनस साइन, ठीक है जी, माइनस साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x अंडर रूट। तो फर्दर डेरिवेटिव में हम इस सारी रकम का लेंगे जो साइन के आ गया, ठीक है जी। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x की पावर 1/2 आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट ये सेम एज इट इज चलता जाएगा, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे पावर रूल जो है पावर शुरू में लिख लिया, पावर में एक माइनस कर दिया, फर्दर डेरिवेटिव फिर हमने पावर के अंदर जो रकम है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना, ठीक है जी। तो अब ये स्टूडेंट रकम एज इट इज आ जाएगी, ये माइनस था, जब मैंने इसको चेंज किया 1 प्लस 2x ऊपर और 1 प्लस एक्स नीचे ले आएंगे, तो ये माइनस जो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है जी। तो इस पर स्टूडेंट हमने क्या किया, क्वेश्चन रूल लगा दिया, ठीक है जी। क्वेश्चन रूल क्या है कि नीचे वाली जो रकम होती है उसका स्केयर और नीचे वाली रकम एज इट इज, ऊपर वाली रकम का हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, माइनस फिर 1 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट, और 1 का 0 और 2x का 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, ये 1/2 को हमने पावर को लदा लिख दिया, यहाँ पे आ गया 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, -2 में से 1 निकालें तो -1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट -1 आ गया, ठीक है जी। ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1/2, और ये जो पावर 1/2 है ये जब इसके साथ नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है जी। तो 2 माइनस 1/2 ये आ जाएगा 3/2 के बराबर, और ये 1/2 अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है जी। और ये माइनस जो है इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और ये साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं डिफरेंशिएट, तो इसमें कह रहे पहला पार्ट है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एज 2.4 की तरह है, ठीक है जी। आप उसमें जाके देख सकते हैं वीडियोस में वहाँ पे, लेकिन हमारे पास जो था फंक्शन वाल जबरी थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन इसका प्रोसीजर जो है वो आपका सेम है बिल्कुल, ठीक है जी। उसी तरह आपने पहले फंक्शन को वाई रखना, दूसरे को यू रख लेना, ठीक है जी। तो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने लिख लिया cos x, उसी तरह सेम यहाँ पे भी हमने cot x जब उसका डेरिवेटिव आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर
स्केयर एक्स, ठीक है जी। तो कहता है नाउ बाय यूजिंग चेन रूल, तो डी वाई ओवर डी यू बराबर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी यू किस तरह में पता चलेगा, हम आपने स्टूडेंट जो पहला फंक्शन जो लेट किया वो आपने ऊपर रखना है और जो दूसरा फंक्शन का नाम दिया वो आपने नीचे रखना है, लेकिन साथ डी भी लगाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जब चेन रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉज एक्स और डी एक्स ओवर डी यू है, यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स है, तो इसको हम उल्ट कर देंगे, जाएगा -1 ओवर कोसिकेंड स्केयर एक्स। तो कोसिकेंड जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा साइन स्केयर एक्स के, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन स्केयर एक्स कॉज एक्स आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट साइन स्केयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। तो कहते हैं पहला जो फंक्शन है उसको हमने y रख लिया, सेकंड वाले को u रख लिया, तो कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन स्केयर एक्स है। तो साइन स्केयर एक्स पे हम स्टूडेंट फार्मल पावर रूल पहले लगाएंगे, टू शुरू में, टू में से एक माइनस कर दिया और साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने पावर रूल लगाया, पावर शुरू पावर में से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव cos का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। कहते हैं बाई यूजिंग चेन रूल डी वाई ओवर डी यू बराबर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। तो सबसे पहले हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट की, आ गया 2 साइन एक्स cos x, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की -4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 2 जो वो 4 के साथ कट के 2 रह जाएगा, एक साइन जो वो कट गया, cos भी एक कट गया, बाकी स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -1/2 cos स्क्वायर एक्स जो कि बराबर है -1/2 सीकन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि 1/cos जो वो सीकन के बराबर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से 1/cos स्क्वायर है तो ये सीकन स्क्वायर बन जाएगा जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक ये स्टूडेंट अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं आपके फाइनल पेपर में, तो आपने बड़े अच्छे से इसको समझना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखा है जी इफ़ tan y इंटू 1 + tan x इक्वल टू 1 + tan 1 - tan x, कहते हैं शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -1। तो सिंस tan y इंटू 1 + tan x बराबर है 1 - tan x के, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा tan y इक्वल टू 1 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan x, क्योंकि ये जो 1 + tan x है ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 की जगह पे मैंने tan π/4 पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि tan π/4 जब 1 के बराबर होता है तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसलिए इसको पुट किया था कि हम इसको फार्मूले में चेंज कर सकें। तो tan π/4 - tan x डिवाइडेड बाई 1 ये एज इट इज़, इधर स्टूडेंट आपके पास है क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ 1 ज़रूर होता है, ठीक है। तो इस 1 की जगह पर tan π/4 tan x आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला बन गया tan अल्फा - tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan अल्फा tan बीटा जो कि बराबर होता है tan अल्फा - बीटा के, ठीक है। तो अब हमने इसको क्लोज किया, ये आ गया tan π/4 - x के, तो tan दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा π/4 - x, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर लिया इसको x के अकॉर्डिंग, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स π/4 - x, तो π/4 जो कि कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, तो माइनस एज इट इज़ आ गया, तो -1 आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट इफ y इक्वल tan x प्लस tan x अंडर रूट, ठीक है, सबके ऊपर अंडर रूट है प्लस अप टू 1 इन्फिनिटी, कहते हैं प्रूव करें dy - 1 2y - 1 dy ओवर dx इक्वल सीकंड स्क्वायर x के बराबर है। तो यहाँ पे हमने जो रकम दिया y इक्वल tan x अंडर रूट प्लस tan x अंडर रूट प्लस tan x अंडर रूट प्लस अप टू 1 इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने दोनों तरफ जो है स्क्वायर ले लिया, तो इधर हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल tan x प्लस tan x प्लस tan x प्लस अप टू 1 इन्फिनिटी। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी सेम एज इट इज़ है y के बराबर, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे y लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल डी ओवर डी एक्स tan x प्लस वाई। तो इस पर हमने पावर रूल लगा दिया, पावर शुरू पावर में से एक माइनस इनका 2y आ गया और y का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा tan x का डेरिवेटिव स्टूडेंट आ जाएगा सीकंड स्क्वायर x प्लस y का आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स स्टूडेंट हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स दोनों से कॉमन ले लें तो 2y - 1 बराबर आ जाएगा सीकंड स्क्वायर x के। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इफ x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू b sin थीटा, कहता है शो दैट a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस b tan थीटा इक्वल टू 0, कहता है जी आपने ये शो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास x जो है वो a cos क्यूब थीटा और y जो है वो b sin क्यूब थीटा है। तो यहाँ पे कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग हम इस सारे रकम को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा a पावर शुरू में आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये आ गया -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसी तरह से हमने इस तरफ भी डिफरेंशिएट किया थीटा के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया b3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव फर्दर cos आ जाएगा, तो ये आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, नाउ यूजिंग बाय चेन रूल, ठीक है। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट 3b साइंस के थीटा कॉस थीटा ये वाली, और इसके बाद आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। तो हमने इसको डिफरेंशिएट मतलब इसको जब उल्ट करके लिखेंगे तो आ जाएगा 1/-3a कॉस के थीटा साइन थीटा, 3 से कैंसिल होगा स्टूडेंट, एक साइन साइन से गया एक कॉस से गया, तो ये आएगा -b/a साइन थीटा जो कि बराबर है -b/a tan थीटा, क्योंकि साइन बड़ा कॉस tan होता है। तो अब ये जो a है स्टूडेंट ये आपका इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -b tan थीटा। अब ये सारी वैल्यूज
स्टूडेंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए डी वाई डी एक्स प्लस बी tan थीटा इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमने इसका प्रूफ कर लिया, ठीक है, ये हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, कहते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक्स जो है वो लिख लिया ए कॉस टी प्लस साइन टी, इसका हमने डेरिवेटिव लिया टी के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा ए इंटू कॉस का आ गया माइनस साइन टी और साइन का आ गया कॉस टी। इसी तरह स्टूडेंट हमने यहाँ पे भी ए जो है वैसे ही आ जाए कॉन्स्टेंट है बाहर, फिर साइन का डेरिवेटिव हमने लिया कॉस टी। अब यहाँ पे चूँकि आप स्टूडेंट देख सकते हैं ये एक फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लगाया तो माइनस साइन टी आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आ गया प्लस, फिर कॉस टी एज इट इज और टी का डेरिवेटिव 1 आ गया। उसके बाद फिर हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टी साइन टी, इनका माइनस और माइनस प्लस टी साइन टी, और ये माइनस प्लस माइनस कॉस टी, और ये माइनस कॉस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए टी साइन टी, ठीक है जी। तो ये डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ गई ए टी साइन टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम चेन रूल लगाएंगे क्योंकि हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये स्टूडेंट आ गया चेन रूल, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट ए टी साइन टी, और डी टी ओवर डी एक्स की आ जाएगी 1 ओवर ए कॉस टी माइनस साइन टी। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, टी साइन टी डिवाइड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। तो ये स्टूडेंट हमने डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूले बताए थे इन्वर्स वाले, वो आपने लास्ट में ही उनको याद कर लेना है, ठीक है जी। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पास भी रख सकते हैं। तो इसी रूल के मुताबिक हम जो है वो ये 10 वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले है जी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, तो लेट कर लिया वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए आ गया, ठीक है जी। तो कहते हैं डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट। बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है काज का वो था -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्स था इसलिए, तो वहाँ पे एक्स था तो लिहाजा एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1 था, वो हमने लिखा नहीं था। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो एक्स ओवर ए है बेसिकली, तो एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर और एक्स ओवर ए का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव चूँकि 1 आ गया और ए एज इट इज आ जाएगा चूँकि कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब इसका ए स्क्वायर का अंडर रूट खत्म करेंगे तो ए आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट उसी तरह रहेगा, ठीक है जी। तो ये ए से कट गया तो -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। पार्ट 2 है स्टूडेंट इसका कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, तो वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो कॉट का डेरिवेटिव स्टूडेंट होगा इनवर्स का -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स चूँकि यहाँ पे एक्स ओवर ए है तो इसका स्क्वायर डेरिवेटिव फर्दर एक्स ओवर ए का आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर डॉट 1 ओवर ए, ठीक है जी। ये स्टूडेंट ए आ गया आपके पास। उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है जी। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ए से कट जाएगा और यहाँ पे ए बच जाएगा स्टूडेंट, यानी कि ये इस तरह वैल्यू बच जाएगी -1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो एक डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड आ जाए तो ये रकम ऊपर चली जाती है, तो ये आ जाएगा -a ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है जी 1 ओवर ए साइन इनवर्स ऑफ ए ओवर एक्स, तो इसको भी हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया डी ओवर डी एक्स 1 ओवर ए साइन इनवर्स ऑफ ए ओवर एक्स। तो 1 ओवर ए चूँकि स्टूडेंट कांस्टेंट है ये एज इट इज आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय इनके एक्स जो है वो ए ओवर एक्स है, तो इधर भी ए ओवर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, यहाँ पे ए जब कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स जब वो ऊपर जाकर पहले उसकी -1 हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया -1 का, तो ये -x -2 आ जाएगा। इधर हमने एलसीएम ले लिया, इसका जजर खत्म करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा। ये दोनों खत्म हो गए, इधर आ गया -1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक एक्स जब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा पार्ट नंबर 4 है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने उसी तरह डिफरेंशिएट किया है इसको, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव इनके एक्स जो है वो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर जदर कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और इस पर हमने स्टूडेंट क्या किया, पावर शुरू में पावर में एक माइनस कर दिया, और फर्दर डेरिवेटिव जब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का लेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 -1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये वाला 2 से कट जाएगा माइनस, और एक्स जो है ये वाला हमारा इधर स्टूडेंट एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक्स जो है वो एक्स से कट जाएगा, तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे -2x और ये एक्स आ गया, 2 से कट गया -x आ जाएगा, ठीक है जी। और ये स्टूडेंट हम यहाँ पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, अंडर रूट में, तो x जब इसका कैंसिल होगा तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट -1 ओवर एक्स
अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो -2x है इसमें से 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ गया -x, ये x स्क्वायर का जब कैंसिल करेंगे ये x आ जाएगा, साथ आ गया 1 - x स्क्वायर और ये x आ गया, ठीक है। अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा -1/1 - x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 है, जिसमें cot इनवर्स 2x ओवर 1 - x स्क्वायर है। तो लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स 2x ओवर 1 - x स्क्वायर। तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया dy ओवर dx cot इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 - x स्क्वायर, ठीक है जी। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -1 और 1 + 2x और 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा इसका d 2x ओवर 1 - x स्क्वायर dy ओवर dx। तो अब ये स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर जब इसका अलग अलग कर लिया, 2x का स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर, और ये स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इसके हमने स्टूडेंट क्वेश्चन टूल लगा लिया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा नीचे वाले रकम का स्क्वायर, नीचे वाले रकम एज इट इज़, ऊपर वाली रकम जो होगी 2x उसका डायरेक्ट लेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस, फिर 2x एज इट इज़, और नीचे वाली रकम उसका डायरेक्ट लेंगे 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2 - 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 1 + x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट हमने इसका कैल्शियम ले लिया, ये आ गया 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट ये वाली रकम और ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है हमारे पास, और इधर आ जाएगा -1 ओवर 1 + x 4 - 2x स्क्वायर। यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, ठीक है जी। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 1 + x 4 + 2x स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। अब हमने इसका क्लोज किया स्टूडेंट, तो ये आ गया 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 2 और -1 मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। इसके आगे स्टूडेंट इसके 2 पार्ट हैं, वो आपके सेम एज इट इज़ जैसे हमने छठा वाला किया है ये सवाल, ठीक है जी। तो इसको भी आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है शो दैट dy ओवर dx इक्वल टू y ओवर x इफ y ओवर x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर y, ठीक है जी। तो ये हमारे पास गिवन है y ओवर x इक्वल tan इनवर्स ऑफ x और y। तो यहाँ स्टूडेंट हमने y को x को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ x ओवर y, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d ओवर dx y इक्वल d ओवर dx x tan इनवर्स ऑफ x ओवर y। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो फंक्शंस हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इस पर प्रोडक्ट टूल लगाते हैं, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो x एज इट इज़ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और y का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 + x स्क्वायर। तो x चूँकि यहाँ पे x और y है तो x और y का स्क्वायर इधर आ जाएगा फर्दर डेरिवेटिव x और y, तो प्लस tan इनवर्स ऑफ x और y और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने दोबारा इस पर फिर फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन टूल, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस फिर x एज इट इज़ dy ओवर dx आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, और ये दोनों रकमें एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ स्टूडेंट हमने क्या करना है, y को y से मतलब कैंसिल कर दें, y स्क्वायर को y स्क्वायर से, ये x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा xy, और साथ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर इसी तरह ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर dy ओवर dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस y ओवर x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से ये जो वैल्यू माइनस में है ये वैल्यू स्टूडेंट इधर आकर प्लस में हो जाएगी, और इसमें से dy ओवर dx जब वो कॉमन ले लेंगे ये आ जाएगा 1 + x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, इसी तरह सेम स्टूडेंट हम यहाँ से जब y ओवर x कॉमन लेंगे दोनों से, तो इधर से y ओवर x जब हमने कॉमन लिया तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर मैं इसको लिख लूँ इस रकम को x से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि इसको इस तरह लिख लूँ x स्क्वायर और नीचे इसके x से लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है जी। तो मैंने क्या कि ये y और ये x इधर से कॉमन लिया, ये y ओवर x इधर से कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इस सारे की जगह पे 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट यहाँ से ये वाली वैल्यू इसके बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो dy ओवर dx बराबर आ जाएगा y ओवर x के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लिखा जी y इक्वल tan इंटू पी tan इनवर्स ऑफ x शो डैट 1 + x स्क्वायर y1 माइनस पी इंटू 1 + y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो y बराबर था हमारे पास tan इंटू पी tan इनवर्स ऑफ x के, तो ये tan जब हम स्टूडेंट इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू पी tan इनवर्स ऑफ x के। उसके बाद स्टूडेंट हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, और इधर भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। पी चूँकि कांस्टेंट है वो हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो अब tan इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव जो है वो बराबर होता है 1 ओवर 1 + y स्क्वायर के, ठीक है जी। और इधर y का फर्दर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, इसी तरह सेम p इंटू 1 ओवर 1 + x स्क्वायर, और x का फर्दर क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है, ठीक है जी, वो लिखते नहीं हम। तो इसलिए वहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 1 + y स्क्वायर, इस सारे को हम कहते हैं जी y1 क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है। इधर आ जाएगा p और 1 + x स्क्वायर, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x स्क्वायर से, और p जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + y स्क्वायर से, ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट जो वैल्यू है सारी राइट साइड पे, इसको जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर y1 माइनस p इंटू 1 + y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमने शो कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम से मिल सके।